मैं हूं मोहम्मद अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। घबराए नहीं, घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं तो मुझे क्यों बुलाया? जैसे जैसे मैं कहती जाती हूँ वैसे वैसे करती जाती। मुश्ताक की बीवी साजिदा और साली आबिदा की बोरी बंद लाश नहर से बरामद हुई। हर वक्त उसको ये फिक्र लगी रहती है आबिदा की शादी हुई। तुम क्यों उसको इतनी चिपकी जा रही हो? जो पैसे जो है उसके पास। मैंने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ तय कर दी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शब्बीर ने कान्हा में दो ऐसी बहनों को देखा है जो मेडिसिन फैक्ट्री में काम करती थी। दोनों बहनें शादीशुदा और बाल बच्चों वाली थी, जबकि एक बहन को तलाक हो गई थी। एक रोज दोनों बहनें अचानक गायब हो गई थी और पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मुश्ताक नामी एक शख्स थाने में अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था। आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी घर से खरीदारी के लिए निकली थी और वापस नहीं आई? जी सर। रिश्तेदारों से पता किया? सर हर जगह तलाश कर ली है। अब तो मोबाइल भी बंद हो गया उसका। अच्छा, तो आपकी बीवी घर से अकेली निकली थी? नहीं सर, अकेली तो नहीं निकली, अपनी बहन के साथ निकली है। अच्छा, चले मैं अभी आपकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ, तो आगे अल्लाह बेहतर करेगा। बताइए तफसील। थाने में अगवा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के 2 हफ्ते के बाद मुश्ताक की बीवी साजिदा और साली आबिदा की बोरी बंद लाश नहर से बरामद हुई तो इलाके में सन्नाटा छा गया। शब्बीर ने देखा कि मुश्ताक के घर में रिश्तेदारों का हुजूम था, जबकि घर के बाहर मीडिया भी मौजूद था। लाशें बरामद होने के बाद पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी थी। पुलिस को दोनों बहनों के बारे में जो मालूमात मिली थी उनकी तमसील कुछ इस तरह थी। शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनें फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकली और स्टॉप पर फैक्ट्री बस का इंतजार करने लगी। इसी दौरान मुबैना तौर पर एक नौजवान ने उनके सामने मोटरसाइकिल रोक दी। आज लेट तो नहीं हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं बस निकल गई हो? अरे नहीं ना, टाइम है अभी। अरे आप लोग फैक्ट्री बस का इंतजार कर रहे हैं ना? जी, आप भी शायद उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। जी जी, मैं भी उसी फैक्ट्री में हूँ और मैंने आप दोनों को वहीं पे देखा है। ये मेरी बहन है आबिदा। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो बैठ जाए, मैं भी वहीं फैक्ट्री जा रहा हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम बस से चले जाएंगे। वो बस भी आ गई। चलें, आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। नौजवान चला गया तो दोनों बहनें एक दूसरे से खुसर पुसर करने लगी। तुम जानती हो उसको? हाँ, प्रोडक्शन में काम करता है, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई। अच्छा, कपड़ों से और शक्ल से तो अच्छा भला मालूम हो रहा है। बाजी तुम्हें तो हर कोई ना। क्या मतलब तुम्हें हर कोई? और कोई ये बस पता नहीं कहाँ मर गई है आज। आ तो रही है, तुम्हें पता तो है वो घूमने कर आती है। आओ। दोनों बहनों की साथ काम करने वाले नईम नामी शख्स से दोस्ती हो गई थी। ये दोस्ती इतनी बढ़ी कि साजिदा नईम के साथ अक्सर फैक्ट्री से उसकी मोटरसाइकिल पर घर आने लगी। एक दिन फैक्ट्री की छुट्टी हुई तो दोनों बहनें एक साथ गेट से बाहर निकली, जहां नईम अपनी मोटरसाइकिल पर उनका इंतजार कर रहा था। बात सुने, आप दोनों को घर तक छोड़ दूं मैं? नहीं, आप जाएं, आबिदा को बुरा लगता है। जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं तो आपकी सहूलियत के लिए कह रहा था। चलिए, कितने प्यार से बोल रहा ना, मुझे तो वैसे ही बाइक पर बैठने से इतना डर लगता है, और तुम चली जाओ, तुम्हें इतना शौक हो रहा है तो। नहीं, हम खुद चले जाएंगे, आप जाएं। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। नईम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और दोनों बहनों को पैदल चलते देखा गया। चली चलती ना, टाइम बचता, और वैसे भी कितने प्यार से बोल रहा था। रहने दे, बस प्यार से बोला। चल, तो बड़ी खड़ूस है। साजिदा की नईम से खासी गहरी दोस्ती हो गई थी और साजिदा ने मुबैना तौर पर अपने शौहर को भी बता दिया था कि वो कभी कभी नईम के साथ मोटरसाइकिल पर घर आती है। शौहर ने मुबैना तौर पर बज़ाहिर तो कोई एतराज नहीं किया था, लेकिन उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी।
एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनों के दरमियान नईम से दोस्ती के मसले पर अच्छी खासी तल्ख कलामी हो रही थी। बाजी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने उस नईम से दोस्ती इतनी पाली हुई क्यों है? एक बात बताओ, साथ काम करते हैं, अगर दोस्ती हो भी गई तो आखिर इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी उसको मुझसे ज्यादा तुम में इंटरेस्ट है। हर वक्त उसको ये फिक्र लगी रहती है आपदा की शादी हुई, आपदा के लिए कोई रिश्ता आया? पागल बना रहा है, अच्छी तरह जानते हैं वो तुम्हारे और मेरे बारे में। रिश्ता आया, कोई आपदा के लिए रिश्ता आया, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्यों उसको इतनी चिपकी जा रही हो। 2 पैसे जो है उसके पास। ये क्या बक रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो। नईम सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं, और मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। सुना तुमने? मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर तुम्हारी और नईम की शादी हो जाती है तो आखिर इसमें हर्जी क्या है? शादी? वो क्यों होगी शादी, और वो क्यों करेगा शादी? तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ से। शादी तो उसे तुम ही से करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं कहती जाती हूँ वैसे वैसे करती जाओ। सुना तुमने? साजिदा नईम से क्या चाहती थी ये कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन जब उसके घर में कोई नहीं था तो उसने नईम को चाय पर बुला लिया। शब्बीर ने देखा कि नईम दरवाजे पर खड़ा था। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए। अरे अरे घबराए नहीं, घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं तो मुझे क्यों बुलाया? वैसे ही दिल से आ रहा था। आइए। ड्राइंग रूम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट किया आपने। शुक्रिया, मैं चाय लाती हूँ। और वो आपके शौहर कहाँ हैं? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। वैसे ही दिल से आ रहा था। आइए। ड्राइंग रूम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट किया आपने। शुक्रिया, मैं चाय लाती हूँ। और वो आपके शौहर कहाँ हैं? थोड़ा देर से आएंगे। अच्छा, और वो आपकी बहन आपदा, वो किधर है? वो किसी काम से बाहर गई हुई है। चाय लो? जी जी बिल्कुल, श्योर। साजदा घर के अंदर गई तो उसकी बहन खिड़की से लगी सारी बातें सुन रही थी। साजदा राजदारी से अपनी बहन को खींचकर एक तरफ ले गई और उसे कुछ समझाने लगी। उस रोज मुबैना तौर पर साजिदा की बहन ने छुप कर नईम और साजिदा की कुछ वीडियोस बना ली थी जिन्हें काबिल एतराज कहा जा सकता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि खाने के वक्फे के दौरान साजिदा नईम को ढूंढ रही थी। मैं तुम्हें सारी फैक्ट्री में ढूंढ रही हूँ और तुम हो के? मैं तो इधर ही हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ पे हो? खैर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि मैंने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ तय कर दी है और तुम मुझे 6 लाख रुपए दोगे ताकि मैं शादी का इंतजाम कर सकूं। क्या क्या क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये बात तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं तुम्हारी तलाक याफ्ता बहन के साथ शादी करूंगा? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात किसी को बोलना भी नहीं। और ये 6 लाख का ड्रामा क्या है? क्यों? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, अगर पैसे हैं भी तो। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे ना, तो काफी नशे में थे। मुझे भी अफसोस है। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? वो सारा मेरे पास सेफ है।
साजिदा ने मुबैना तौर पर जैसे ही नईम को वीडियो दिखाई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है? इसे डिलीट करो। हो जाएगी, डिलीट भी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरी बहन से शादी करो, 6 लाख रुपए का इंतजाम करो। खुदा के लिए इसे डिलीट करो। जो तुम कहोगी मैं मानूंगा तुम्हारी बात। मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। नईम की समझ में आ गया था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। शदीद तशवीश के आलम में उसने अपने एक फैक्ट्री के दोस्त को हमराज बना लिया था। फिर शबीर को मालूम हुआ कि नईम ने अपने हमराज दोस्त के साथ मिलकर एक दिन दोनों बहनों को बहाने से बाग में बुलाया और उन्हें कत्ल करके उनकी लाश बोरी में बंद करके बहा दी थी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। एक पीछे खड़ी उसकी बहन वीडियो बना रही थी। मुझे नहीं पता था दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसकी बहन वीडियो बना रही। पहली दफ़ा उसने 50,000 मांगा, वीडियो डिलीट कर दूंगी, मैंने दे दिया, पर उसने नहीं की। मज़ीद फिर भी 2 दफ़ा मैंने 50,000 रुपया दिया उसे, ठीक है। फिर मुझे वो फैक्ट्री में कहती थी मुझे लाइन में ना लगना पड़े, मेरा खाना मेरे टेबल पे तुम लेकर उधर खड़े रहना, मैं आकर ले लूँगी। मैंने अपना खाना लाइन में लग कर चाय लेकर पानी वगैरह उसके टेबल पे रखना। जब उसने आना उसे देकर फिर मैंने अपना खाना लेना। भला इतनी बात आप जाके फैक्ट्री से पूछ सकते हैं, वैसे ही होता था कि इतना मुझे उसने टॉर्चर किया हुआ था। फिर आखिर उसने 6 लाख की डिमांड की मुझसे कि 6 लाख रुपए मुझे दो, मुझे चाहिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास नहीं है। मेरा 3 मरले का प्लाट है शहजादे रोड पे, उसने देखा हुआ तो उसको पता था ये मेरा 3 मरले का प्लाट है। वो उसके चक्करों में थी। 2 सूट खरीदे सी, आइया इतने बाजार खाने बाजार च। मैं उन्होंने 10,000 रुपया दिता, बोली मेरे नाल, मैं कहा मैं दे देंगा तेन पैसे दूसरे भी। चलाओ बैठो बाग च चलने, मेरे ताए का बाग ही अमरूतां दा, उत्थे चलने। झट बैठने भी चले जाए जगह। मेरे नाल दोवें भैनां बैठ गईयां ने, उत्थे जाके बेंच ते बैठन लगियां ने। असी स्प्रे मार दी इन्हां दे मूंह ते, ठीक है। स्प्रे मार के असी बाग च चुक के लै गए अंदर इन्हां, ठीक है। नाल मेरा भाई सी, कट के गला असी उत्थों चुक के इन्हां नूं खाले दे विच रखिया है। मजीद हनेरा होने का इंतजार किया। जो हनेरा होया है उदों असी ट्राला लैके आए हैं। उतों लाशां चुक के काफ़ी थोड़ा जिहा पंध हैगा, असी चुक चुका के असी ट्राले च रखियां ने। ट्राले च रख के असी फिर असी 5 नंबर सूए ते लैके आए हैं। सूए तो थोड़ा जिहा पीछे 5 नंबर स्टॉप तो सूए के उत्ते लैके आए थोड़ा साइड ते। उत्ते असी ट्राला खिलार के लाशां एक एक चुक के, दोवां जाना ने एक एक चुक के असी सूए च सुट्टी वारी वारी से। लेकिन मारने के टाइम मेरा भाई था मेरे साथ जब मैंने मारा। तो सलाह मुझे मुमताज साहब ने दी थी मारने की, क्योंकि फैक्ट्री में सबसे क्लोज वो था एक मेरा दोस्त जिससे मैं मशवरा करता था हर चीज़। दोनों बहनों की लाशें बरामद हुई तो घर में शोक की सी कैफियत तारी हो गई। मकतूल बहनों के रिश्तेदार फरियाद कर रहे थे। इंसाफ चाहिए, वो बच्चियां ने बेटाइम ना किया है, उन्होंने भी होना चाहिए। सानू इंसाफ मिले, बच्चा निक्के निक्के इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी 2 बच्चियां सी, मेरी दोवें बच्चियां मामा और मासो घर से कपड़े लेने गई हैं, तो उसके बाद 4 बजे गई और उसके बाद आई नहीं है घर वापस। जैसे मामा को और मासो को जैसे कत्ल किया गया वैसे उन दोनों को कत्ल किया जाए। मेरी मम्मा और मासो को जिन लोगों ने कत्ल किया है उनको भी ऐसे ही कत्ल होना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। वाकया तो इधर से जो कपड़े लेने गए थे ना, उधर से गवाह हुई हैं जी। तो अब पता चला जब लाशें मिली हैं, तो अब तो उन्होंने लड़के भी पकड़ लिए हैं। उन्होंने अपने मुंह से इकरार भी कर लिया कि हमने कत्ल किया। क्या कहा? उसने बोला कि मैंने दोनों को मार दिया। मेरी अपील है कि इनको सजा होनी चाहिए। शब्बीर का कहना है कि दोनों बहनों को किन हालात में कत्ल किया गया और हक़ाइक़ क्या थे, अभी तक कोई वाज़ेह बात निकल कर सामने नहीं आ सकी है। अभी मजीद तहकीक की जरूरत है। सब तो पहले सानू दस्से कि उन्हें मारिया क्यों। सब तो पहले दस्से सानू ਇਹਦਾ जवाब दे क्यों मारिया, की वजह है। उन्होंने लाल करते सी, उन्होंने छुरियां फेरदियां सी। ते इत्थों ते गईयां बाजार कपड़े लैन, ते कपड़े लैन गईयां अगों पुछ लिया ने ते छड्डिया ही उदों जदों उन्होंने
कुत्ते हमें लाल करके छोड़ देता है। शब्बीर ने इस दोहरे कत्ल का जो माजरा बयान किया है उसकी बुनियाद वो बयानात हैं जो पास पड़ोस के लोगों ने दिए और पुलिस जिस कदर तफ्तीश कर सकी थी। इन्होंने अगवा किया है, ठीक है, अगवा करने के बाद इन्होंने उनको कत्ल कर दिया और बेरहमी के साथ कत्ल किया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमारी अहकामे बाला से गुजारिश है, तो हम उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि ये जो जुल्म की दास्तान रकम की गई है और ये जो अभी खानदान बड़ा मतलब छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, इन पर जख्मों पर मरहम पट्टी इसी सूरत में है कि ये जो मुल्ज़म है इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ताकि इनका जो है वो गम जो है वो गुस्सा जो है वो जो है कम हो। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। घबराए नहीं, घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं तो मुझे क्यों बुलाया? जैसे जैसे मैं कहती जाती हूँ वैसे वैसे करती जाओ। मुश्ताक की बीवी साजिदा और साली आबिदा की बोरी बंद लाश नहर से बरामद हुई। हर वक्त उसको ये फिक्र लगी रहती है आबिदा की शादी हुई। तुम क्यों उसको इतनी चिपकी जा रही हो? वो पैसे जो है उसके पास। मैंने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ तय कर दी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शबीर ने कच्चा कुएं में दो ऐसे दोस्तों को देखा है जिनका बचपन एक साथ गुजरा था और बड़े होकर वो दोनों एक साथ ही मेहनत मजदूरी करते थे। फिर अचानक एक दिन उनके दरमियान फासले पैदा हो गए। दोस्ती कायम रही या ये बंधन टूट गया, देखते हैं इस कहानी में। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शहबाज और अयाज जो आपस में गहरे दोस्त थे एक जेरे तामीर मकान में थक हार कर बैठे हुए थे। ओए बज भाई, देख यार अयाज, ये शटरिंग का काम ना अब मुझसे नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कोई और काम ढूंढते हैं। क्या ख्याल है तेरा? अबे हाँ यार, मैं तो तुझसे कब से कह रहा हूँ कराची या पिशावर चलते हैं ये जगह छोड़ के। अबे तू तो जो भी बात करेगा ना हमेशा उल्टी ही बात करेगा। अबे तुझे पता है कि मेरी मंगनी होने वाली है और तू कह रहा कि कहीं और शहर चले। भाई मैं तो यहीं रहूंगा। हाँ तूने बताया तो था तेरी मंगनी होने वाली है। किससे कर रहा है भाई तू मंगनी वैसे? अबे तुझे पता नहीं याद है नहीं याद? याद है जब हम क्रिकेट खेलते थे, एक लड़की थी दुबली पतली सी हमारे साथ खेलती थी। ये तो याद नहीं आ रही। बहरहाल होगी कोई। चल पहले तू शादी कर ले, उसके बाद फिर मैं पहले तेरा अंजाम देखूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। ले भाई इसे देख। अबे तुझसे कौन करेगा शादी है? मैं बहुत है आपको लड़कियां देने वाले, तुझे क्या पता। और अगर किसी ने नहीं दी ना भगा के ले जाऊंगा, भगा के। अबे बाद में भगा लेना। चल काम खत्म करते हैं, चाय पीते हैं। क्या ख्याल है? बस 4 ईंटें उठा ले उसके बाद चाय पीने चलते हैं। चाय तूने पिला दी मुझे? हाँ आजा 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 आजा। कुछ दिनों के बाद शहबाज की आमना नामी लड़की से शादी हो गई और शहबाज घर बार में मसरूफ हो गया, जबकि उसका बचपन का दोस्त किसी दूसरे शहर चला गया और इन दोनों के दरमियान कम कम राबिता बाकी रहा। फेसबुक पे 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट। कौन कौन है? तहसीन, रिजवान, अफसरिया, जुनैद। एक दिन शहबाज फेसबुक देख रहा था कि उसे मुश्तरका दोस्तों में अयाज की तस्वीर दिखाई दी। शहबाज ने फौरन अपने दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी जो उसी वक्त कबूल कर ली गई और उसी लम्हे अयाज का फोन भी आ गया। कि तो फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करो और इसको भी कॉल लगा दो। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसा है? कहाँ है भाई? शादी वादी हो गई? भूल ही गया सबको। बीवी बच्चे कैसे हैं? अरे मैं तो नहीं भूला। ये बता तू कहाँ पर है? अरे यार मैं बस वो पिशावर आ गया था, यहीं पे काम कर रहा हूँ। अच्छा ये बता तू यहाँ कब आएगा? यार देख मैं तो कहता हूँ कच्चा को आ जा, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। देख मेरी शादी में तो तू आया नहीं, अब अगले महीने मेरे करीबी जानने वाले की शादी है, तूने लाजमी आना है। अगर नहीं आया ना तो अच्छा नहीं होगा। बोल आता है ना? हाँ यार मैं पूरी कोशिश करूंगा शादी में आने की। अच्छा एक काम कर, अभी तो मैं मैसेंजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तू मुझे अपना नंबर जो है वो इनबॉक्स कर दे प्लीज। हाँ मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, फिर रात में फ्री होकर तुझे कॉल करता हूँ। हाँ हाँ मैं तुझे भेजता हूँ, बेफिक्र हो यार। ठीक है चल भाभी को सलाम कहना। चल सही। ओके ओके ओके। क्या बात है भाई, तस्वीर में तो रंग ढंग ही बदल गया साहब के। कुछ दिनों बाद शहबाज का दोस्त अयाज कच्चा कुआ गया
और उसका शहबाज के घर में बेतकल्लुफ आना जाना शुरू हो गया। एक दिन शहबाज ने अपने दोस्त को फोन करके घर बुलाया। हाँ हेलो। ओ भाई कहाँ गायब है तू? अबे तेरी भाभी ने पाए बनाए हैं, खाता है ना तू? अबे हाँ हाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा बात सुन, मिठाई का डब्बा साथ जरूर लेकर आना। पहली मर्तबा तू घर पर आएगा, खाली हाथ आएगा तो तेरी भाभी क्या सोचेगी? अबे हाँ ना, लेता हुआ आ जाऊंगा, कंजूस थोड़ी हूँ तेरी तरह। अच्छा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है चल ठीक है आ रहा हूँ। थोड़ी देर में दरवाजे पर बेल हुई तो वहां अयाज मौजूद था। आजा भाई आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे इतना छोटा डब्बा है? आमना आमना। इसी दौरान आमना भी दरवाजे की तरफ लपकी। देखो भाई, ये है मेरा कंजूस तरीन दोस्त और तुम तो इनको जानते हो बचपन से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड। आप वही है ना दुबली पतली छोटी सी लड़की जो हमारे साथ खेला करती थी? उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई। बहुत ही लड़ाका और नकम्मे थे तुम। भाई बिल्कुल ठीक बोल रही है मेरी बेगम। ये लड़ाई झगड़ा बाद में। अच्छा ये बताएं वो पाए कहाँ जिसके लिए मुझे बुलाया था? वो बिल्कुल तैयार है। शहबाज आप इन्हें अंदर बिठाएं, मैं दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। क्यों भाई, चाय पिएगा ना? हाँ क्यों नहीं, और आमना के हाथ की चाय तो जरूर पीऊंगा। एक मिनट, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने नाम लिया तो? भाई देखो वो बचपन की बात, अब ये मेरी बेगम है तो भाभी बोलोगे तुम इसे। क्यों भाई, इनका क्या कोई नाम नहीं है क्या? क्यों आमना? हाँ और क्या। ये लीजिए। चला। हाँ भाई, और बता काम कैसा चल रहा है? पहली मुलाकात के बाद शहबाज की बीवी और शहबाज के दोस्त अयाज के दरमियान मुबैना दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर ये सारे मामलात बहुत एहतियात के साथ चल रहे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोनों दोस्त मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे कि रास्ते में एक फूल वाला नजर आ गया। काम की बस ऐसी सूरत हाल चलिए। अबे लोग बाइक रोक। अबे कौन सी कयामत आ गई यार। समझ गया। ओ भाई फूल वाले, ये कितने के दे रहा है भाई गजरे? 200 रुपए के साहब। अबे इतने सड़े हुए फूल के 200 रुपए के? ये पकड़ 100 रुपए, ये ले। और सादे फूल के बेचा कर भाई। बात सुन। हाँ किसके लिए लिए तूने? कोई लड़की वड़की फंसा ली क्या? तेरे साथ तो मत्ताखोरी करना बेकार है। अबे गधे का लीद है ना? अबे हाँ यार वो तो है। हाँ तो ये मैंने एक अपनी बहन के लिए लिए और एक अपनी भाभी यानी तेरी बेगम के लिए लिए। तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना भाई? अबे नहीं। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये ले। और सादे फूल के बेचा कर भाई। बात सुन। हाँ किसके लिए लिए तूने? कोई लड़की वड़की फंसा ली क्या? तेरे साथ तो मत्ताखोरी करना बेकार है। अबे गधे का लीद है ना? अबे हाँ यार वो तो है। हाँ तो ये मैंने एक अपनी बहन के लिए लिए और एक अपनी भाभी यानी तेरी बेगम के लिए लिए। तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना भाई? अबे नहीं यार, एतराज तो कहीं नहीं है, मगर उसकी आदत बिगड़ जाएगी यार। अबे कोई आदत वादत नहीं बिगड़ती। ये मेरी तरफ से भाभी को दे देना, अगर तुझे बुरा ना लगे तो। पकड़, बल्कि एक काम कर, मुझे आगे छोड़ दे, उसके बाद भाभी को दे देना मेरी तरफ से। चल भाई तू नहीं सुधरेगा यार। चल सही है। और मुझे सलाम भी कहना भाभी को। अयाज मुबैना तौर पर अपने दोस्त की बीवी को तोहफे भिजवाता रहा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मुबैना तौर पर शहबाज की बीवी पहले शौहर के दोस्त में दिलचस्पी लेने लगी, जिस पर उसके शौहर को शक हुआ और उसने गैर महसूस तौर पर अपने दोस्त से दूरी इख्तियार कर ली। एक दिन अयाज ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर मौजूद शहबाज ने अपनी बीवी को इशारे से समझाया कि अगर अयाज हो तो उसको मना कर दे कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस वक्त कौन आ गया? अरे वही होगा अयाज, 2 घंटे दिमाग खाएगा। ऐसा करो उससे मना कर दो कि मैं घर पर नहीं हूँ।
जैसे मैं मना करूंगी और वो बाज आ जाएगा, वो फिर मेरा दिमाग खाएगा। मैं अंदर बुला रही हूँ उसे अभी। उससे भी जान छुड़ाना पड़ेगी। जाओ। जान बाद में छुड़ा लेना, अभी फिलहाल मैं उसे बुला रही हूँ। शहबाज की बीवी ने दरवाजा खोला तो सामने अयाज मौजूद था। है वो? हाँ है। बाहर बाहर कहीं नहीं जाता क्या? अंदर ही बैठा हुआ है। तुम आओ, मैं चाय बनाती हूँ। अबे वही खा लिया। तो बंदा कहीं जाता है तो बिस्किट केक वगैरह ले आता है, ऐसे ही आ जाता है उठा के। बिस्किट भी पड़े हैं और केक भी मौजूद है। आप क्या इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं? ये जब तक इसकी बेइज्जती ना की जाए ना तो इससे भी मजा नहीं आता। क्यों? कर ले बेटा, कर ले बेइज्जती, एक ही दिन सारा बदला लूंगा मैं। हाँ अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। और सुना क्या हो रहा है? बस यार वो रिजवान की वजह से आया था, उसकी नौकरी नहीं लग के दे रही कहीं यार। अबे वो तो आया हुआ है और अफसर भाई भी आए हुए। चोरी छुपे इश्क को आशिकी का खेल कब तक चलता? एक दिन मुबैना तौर पर शहबाज ने अपनी बीवी और दोस्त को राजो न्याज करते देख लिया और फिर दोनों मियां बीवी में शदीद झगड़ा हो गया और फिर एक दिन शौहर की आंख से बचकर शहबाज की बीवी अपने मुबैना आशिक अयाज से मिलने चली गई। शब्बीर ने देखा कि शहबाज की बीवी को दूर से आता देखकर अयाज आगे बढ़ा और उसका चेहरा देखकर परेशान हो गया। तुम्हारे चेहरे पे चोट का निशान कैसे? इसने मुझे बहुत मारा। उस दिन जब मैं तुमसे मिली थी ना, ना जाने उसने वो बात कैसे सुन ली। मैंने लाख चाहा लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है कि अगर उसने तुम्हें और मुझे आइंदा एक साथ देखा तो हम दोनों को मार देगा। कुछ करो ना यार प्लीज। बस बहुत हो गए 4 साल उसके साथ। अब मैं मजीद नहीं रह सकती उस जाहिल और गवार इंसान के साथ। तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करता हूँ। वैसे साफ बात है आमना, तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और हाँ, तुम ना उसकी बातों को हंसकर टाल दिया करो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसे पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगा। ठीक है यार, अलविदा। मैं रात को किसी वक्त फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, ख्याल रखना। इस वाक़े के बाद एक दिन शहबाज की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई तो पुलिस हरकत में आ गई और फिर मकतूल के दोस्त से जब पूछताछ की तो उसने शहबाज की बीवी के साथ मिलकर शहबाज को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। ये है वो मुल्जिम। मैंने शहबाज को मारा है। वो 29 का है, मैं 30 का हूँ। वो मेरे पास आया था मोटरसाइकिल लेकर मेरे मुरब्बे में। वहाँ पर मैंने उसे मारा और वहाँ से उठाकर रात को नहर में ले गया और वहाँ डाल दिया। और ये कहने वाली उसकी बीवी थी, इस वजह से मैंने उसकी बीवी के कहने पर उसे मारा। उसने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगी, बस मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई नहीं था। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तो ये डेड बॉडी जब हमें मिली तो हमने उस वक्त सारी तलाश शुरू कर दी। उनके वसा के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करके एक मुलज़िम अयाज खान को गिरफ्तार किया, जिसने बाद तफ्तीश इस वकूए का एतराफ़ किया। और उसने जो वजह अनाज जब हमने उससे पूछी कि क्यों तुमने इसका ये मर्डर किया, ये इसका दोस्त था सबक, तो उस वक्त फिर उसने बताया कि उसकी बीवी के साथ उसके तल्लुकात थे, जिस बिना पे उसने इस रास्ते से हटाने के लिए इसका मर्डर किया। और दौरान तफ्तीश उसकी बीवी को भी हमने शामिल तफ्तीश किया, जो कि इस चीज़ से डिनाई करती थी कि मेरा इसके साथ कोई ऐसा तल्लुक नहीं था, ना ही मैंने इसको ये कत्ल करने के लिए उकसाया। तो उसकी बीवी जो है वो इसको शामिल तफ्तीश है, वो हम उसका भी हम फाइनल करेंगे। बाकी जो जहाँ तक मुलज़म की बात है, उसे आला कत्ल भी बरामद हो चुका है और उससे सारी रिकवरीज भी हो चुकी हैं और मुलज़म चालान हो चुका है। उधर शब्बीर को यह मौक़िफ़ भी पता चला है कि दोनों दोस्तों के दरमियान लेन देन का झगड़ा था जो कत्ल की वजह बन गया। तहकीक व तफ्तीश ईमानदारी से की गई तो उसके बाद ही असल सूरत हाल सामने आ सकेगी। ताहम किसी भी इंसान का कत्ल अफसोसनाक है और कातिल को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत करीबी पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, उसको बड़े तशद्दुद उन्होंने कत्ल किया है और उन्होंने एक बंदे को चालान किया है और 2 बंदे उन्होंने नामजद किए हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया है पुलिस ने। सारा बच्चे जी तशद्दुद मारे गए, बेमाना तशद्दुद कत्ल किया ने और एक बंदे ने चालान किया, 2 बंदे नामजद किए, तो कोई कार्रवाई नहीं होती पई। सानू आला क्या चाहिए कि सानू इंसाफ दिता वजे। ये बच्चे जी
कि बाप छीन लिया ने उन्होंने साफ दिता मुझे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।